और आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही खट्टा है। टिश्यू लूण जिसको बोलते हैं, ये राई है मेरे खुद के अपने खेतों की, ये धनिया है, ये मेरी पहाड़ की दही, ये मेरी पहाड़ की दही है। और दोस्ती आपको ये बताऊं कि ये दही बनती कैसे है तो आप ताज्जुब कर जाएंगे। हो सकता है कि ये रामनगर से नीचे अगर कोई इसको बनाए तो उनका दूध खराब हो जाए। जो चीज़ें हैं जो लुप्त हो चुकी हैं और पेड़ पौधे वहीं होंगे, पर वो लोग चले गए, उनसे वो नॉलेज किसी ने नहीं ली। फिर वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, कैसे धड़ल्ले से ढूंढ रहे हैं। कीड़ा जड़ी भी हमारे पहाड़ में होती है, अश्वगंधा भी हमारे पहाड़ में होता है, शिलाजीत बर्फीली इलाकों में। नमस्कार दोस्तों, जय उत्तराखंड। मैं अरविंद रावत स्वागत करता हूँ आपका अपने एक छोटे से ब्लॉग में। 1.5 हफ्ता पहले मेरा गांव जाना हुआ। पिताजी की मेरी वार्षिक वारसी थी, तो वो कार्यक्रम मैं करने गया था। आते समय मेरी माताजी ने मुझे कुछ नींबू दे दिए। नींबू अक्सर जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ अधिक ठंडा होता है वहाँ पाए जाते हैं, जिसको पहाड़ी नींबू कहते हैं। कागजी नींबू से थोड़ा बड़ा होता है। छोटे नींबू को हमारे इधर कागजी नींबू कहा जाता है और बड़े नींबू को लिमुआ बोला जाता है हमारे क्षेत्र में। और इतना बड़ा प्रदेश है, कहीं ना कहीं डिफरेंट उनके नाम हो सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये नींबू होता है बड़ा वाला, इसके बहुत ही गुण होते हैं। इसके गुण ये होते हैं कि एक तो इसके अंदर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। दूसरा ये कि इसके अंदर और भी विटामिन होते हैं जो कि इसको बहुत पौष्टिक बनाते हैं। तो मैं जब से आया हुआ था मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, टाइम नहीं मिल पाया था। ये वो नींबू है जो कि उत्तराखंड के लोग बड़े चाव से खाते हैं। और न केवल उत्तराखंड से बाहर के लोग भी इसे बड़े चाव से खाते हैं। अगर आपने देखा हो जिम कॉर्बेट के आसपास, नैनीताल के आसपास, रामनगर, रानीखेत, देहरादून और भी जो भाबर के इलाके हैं, वहाँ इसको बहुत लोग खरीद के ले जाते हैं। और ये हमारा एक तरीके से पहाड़ी अमृत है, जो कि गर्मियों में अमृत समान है। अगर किसी को विटामिन सी की कमी हो, किसी को अगर किसी भी प्रकार के मिनरल्स की कमी हो, तो ये बहुत ही एक रामबाण इलाज है। और हमारा उत्तराखंड वैसे भी प्राकृतिक संरचनाओं से घिरा हुआ है। तरह तरह की जड़ी बूटी, तरह तरह के वहाँ पे आयुर्वेदिक चीज़ें पाए जाते हैं। आज 21वीं सदी है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हमें हॉस्पिटल की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। आज कमी है उत्तराखंड में। परंतु यदि आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल पीछे जाएं या 100, 150, 200 साल पीछे जाएं, तो हॉस्पिटल तो नहीं थे। जब आज हॉस्पिटल नहीं है तो उसमें भी नहीं थे। तो कैसे हमारे लोग, हमारे पूर्वज अपना उपचार करते थे? वो इन्हीं प्रकार की जड़ी बूटी, कंदमूल और जो पहाड़ी खाना होता था उसको फॉलो करते थे। हर समय, हर मौसम, हर महीने के अकॉर्डिंग उनका अपना खाना होता था, उनका पहनावा होता था। और लगभग काफ़ी सारी वैदिक चीज़ें की जो चीज़ें हैं जो लुप्त हो चुकी हैं, और पेड़ पौधे वहीं होंगे, पर वो लोग चले गए, उनसे वो नॉलेज किसी ने नहीं ली। फिर वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो हम कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी नहीं हुई, जिस कारण से हम वो सब चीज़ें भूल गए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो होती हैं। खैर, आज हम आपको दिखाते हैं कि नींबू कैसे बनता है। पहले भी हमने आपको दिखाया था, अब हम इसको पहाड़ी स्टाइल में बनाते हैं। मेरे पास बहुत सारी पहाड़ी चीज़ें उपलब्ध है। तो मेरे पास ये पहाड़ी मसाला है, टिश्यू लूण जिसको बोलते हैं, ये राई है मेरे खुद के अपने खेतों की, ये धनिया है, ये भी मेरे खेतों का ही है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें इसको चाहिए वो सारी चीज़ें एक और चीज़ है, ये मेरी पहाड़ की दही, ये मेरी पहाड़ की दही है। और दोस्ती आपको ये बताऊं कि ये दही बनती कैसे है तो आप ताज्जुब कर जाएंगे। हो सकता है कि ये रामनगर से नीचे अगर कोई इसको बनाए तो उनका दूध खराब हो जाएगा। मेरे पहाड़ की जो ये दही है, इसको बनाने के लिए किसी भी प्रकार के जामुन की आवश्यकता नहीं होती है। आप कच्चे दूध को ऐसे ही आप खुले में छोड़ दीजिए ढक के, 1.5 से 2 दिन में अपने आप ही दही जम जाएगी। परंतु यदि वही हम नीचे दिल्ली, देहरादून या कहीं और करेंगे तो शायद वो दही या दूध ही फट जाएगा, खराब हो जाएगा, यूज के नहीं हो पाएगा। यदि आप इसको देखेंगे तो ये देखिए दही बिल्कुल फिट है, 1 हफ्ता हो गया है और इतनी बढ़िया है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और पहले जब हम छोटे थे तो मैं इस दही को नहीं खाता था, मैं अवॉइड करता था, मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मैंने कहा यार कच्ची दही है, ये क्या है, मैं मना करता। पर जैसे जैसे मैं फॉलो करता रहा तो मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। तो हमारे पहाड़ की जो दही होती है उसको जामुन की ज़रूरत नहीं होती जमाने के लिए, ये वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के अंदर अपने आप ही बन जाती है। दूध को अगर हम बिना हिलाए डुलाए ऐसे छोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम रेसिपी तैयार करते हैं लीमो की बनाने की। तो मैंने यहाँ पे राई जो कि मेरे खेतों की है और ये धनिया को ले लिया है। इसको हम उछालेंगे गर्म तवे पे जब तक ये उछलेगा नहीं। देखिए तुड़क तुड़क की आवाज़ आ रही है, यानी कि ये गर्म हो रहा है। हमें इसको हल्का सा हीट देना ताकि इसका मॉइस्चर हट जाए।
तो मैंने इसको बारीकी से पीस लिया है और अब ये बहुत अच्छा पाउडर हो गया है मुहीन। अब हम करेंगे क्या कि इसके अंदर इसको डाल देंगे। अब हम निकालेंगे अपने उत्तराखंड देवभूमि की दही। ये निकाली हमने दही, ये डाली एक, ये निकाला दो, ये निकाला तीन, तीन बहुत है यार। अब ये हमने इसमें दही डाल दी। अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना देवभूमि का नमक, पिशु लूण जिसको बोलते हैं। ये आया पिशु लूण। पिशु लूण तो हो गया, तो लूण नहीं डालेंगे ना। अब इसमें थोड़ा सा हम डाल देते हैं आर्टिफिशियल मसाले, अजीब व गरीब, ये यहाँ के पता नहीं कैसे कैसे MDH मसाला। तो ये अभी हमने डाल दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा फेंट देंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इस दही को थोड़ा फेंट लेंगे, थोड़ा इसमें पानी डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसको यहीं रख देते हैं, अपना ही घर है, साफ होगा। अब इसको हम छीलते हैं, इसका ये बाहर का फगेल को निकाल देते हैं और इसी को रखते हैं। ये इसको भी तरकीब है इसको भी बनाने की ना। अब मैं अपनी शक्ल इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि रोज़ ना रोज़ आप तो देखते ही होंगे, तो मैं इसलिए आपको केवल फ्रूट दिखा रहा हूँ। और मैं अभी खुद अकेला बना ही रहा हूँ, तो शक्ल कैसे दिखेगी, या तो शक्ल दिख जाएगी या फिर प्रोडक्ट दिख जाएगा। तो मैंने सोचा कि प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर होगा अपनी शक्ल दिखाने से, तो मैं इसलिए अभी प्रोडक्ट को दिखा रहा हूँ। और ये व्यंजन है भी उत्तराखंड का, आम व्यंजन भी नहीं है। और इसके बीज बेशक से गिर जाए तो कोई खराबी नहीं है, कोई खराबी नहीं है। आप बीज को थूक भी सकते हो और निगल भी सकते हो। ये बहुत खट्टा भी होता है, इसलिए इसमें चीनी और दही डाली जाती है, ताकि वो कहते हैं ना कि लोहे को लोहा ही काटता है, तो खट्टे को खट्टा ही मारता है। बचपन में जब हम छोटे थे ना, हमारे माँ बाप ज़्यादा देते नहीं थे यार इसको। कहते कि बच्चे बीमार आ हो जाएंगे, बुखार हो जाता है, ऐसी भी एक मान्यता है। ज़्यादा कम उम्र के बच्चों को ये नहीं दिया जाता है, तो हमारे माँ बाप नहीं देते थे जब हम छोटे थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 फीस दे देते थे, 2 फीस दे देते थे, तो ज़्यादा नहीं देते थे। तो इस प्रकार से लगभग ऑलमोस्ट ये ख़त्म ही हो गया है। आप चाहो तो इसमें धनिया और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च मेरे पास है, धनिया नहीं है। अब हम इसको एक बार और वॉशिंग मशीन की तरह घुमा देंगे, हल्का पानी डाल देंगे। और अब आएगा आपका चीनी है, चीनी को पीस के डाल दीजिए। मेरे पास ये थोड़ा शक्कर है, शक्कर क्या बोलते हैं, गुड़ का पिसा हुआ बोलते हैं, ये है मेरे पास। तो ये बहुत अच्छा अब मुझे लग रहा है तैयार हो गया है। और अब हम इसको इस प्लेट में डालेंगे। अकेला मैंने ही खाना है, तो ऐसे ही सही। और ये इस प्रकार से दही की चटनी और ये नींबू तैयार हो गया। खाना तो इसको कटोरी में चाहिए था, तो प्लेट में डाल दिया। तो अब ये कुछ इस प्रकार से तैयार हो गया है। और आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही खट्टा है। मैं तो पूरा ही निकल गया, शायद पीस को छोटा करना चाहिए। पर ये बहुत पौष्टिक चीज़ है। आप इसको दवाइयाँ खाने से बेहतर है कि आप ये खा लीजिए। इसमें हर प्रकार के विटामिन सी, ई, दही में भी पता नहीं कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। पर बहुत खट्टा है, पर दही के साथ और चीनी के साथ इसका मिश्रण बहुत अच्छा हो गया। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये पहाड़ का बहुत ही बेहतरीन इसको फ्रूट बोल सकते हैं आप,
ये वो फ्रूट है जो आपको बहुत कम दामों में मिल जाएगा और इसकी गुणवत्ता वो होती है जो कि आपको बड़े से बड़े जो विदेशी फल आते हैं ना उसमें भी नहीं मिल पाएगा। ड्रैगन फ्रूट, कस्टर्ड एप्पल, ये सभी फ्रूटों का आप कह सकते हो एक तरीके से ऊर्जा का स्रोत है और मैं ये कहूँगा कि इसको आप साल में 2-3 बार ज़रूर खाएँ। इससे आपके शरीर में ज़रूर जो भी पोषण की कमी होगी, जो भी विटामिन्स की कमी होगी वो ये भरपाई करेगा क्योंकि इसमें ना केवल ये बड़ा पहाड़ी प्राकृतिक रूप से बना हुआ नींबू इसमें लगता है, इसके अंदर दही भी होती है, इसके अंदर अपने पहाड़ के मसाले भी होते हैं और इसके अंदर अपने उत्तराखंड का प्यार भी होता है। तो ये रेसिपी, ये चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि कैसा था। तब तक के लिए नमस्कार, जय उत्तराखंड।